गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम टाइम एंड वर्क के 5 एपिक क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अमर एंड एंथनी टेक अप अ जॉब वर्थ रुपीज 288 while working together. Anthony earns rupees 72 more than Amar. When working individually, Amar takes 24 days more than Anthony to complete the same work. In how many days will they finish the work if they work together? तो जो हमें यहाँ पे 288 रुपीज़ गिवन है, यही हमारा वर्क है। इसको हम अमर और एंथनी में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें गिवन है कि एंथनी को 72 रुपीज़ ज़्यादा मिलेंगे अमर से। तो मान लेते हैं अमर को मिले हैं रुपीज़ ए, एंथनी को मिलेंगे रुपीज़ ए प्लस 72। तो इससे हमें ए की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो क्या आएगा, ए प्लस 72 इज इक्वल्स टू 288। ये आ जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 288 माइनस 72, 216 डिवाइड बाई 2, ये होगा 108। तो यहाँ लिख लेते हैं, अमर को मिलेंगे 108 रुपीज़ और एंथनी को मिलेंगे 180 रुपीज़। अब यही इनका वर्क होगा, क्योंकि कुछ वर्क करने पे ही इन्हें ये पैसे मिले हैं, तो इसलिए रेशियो भी यहाँ से आ जाएगा इनकी एफिशिएंसी का। क्यों? क्योंकि वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम एंड वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। तो इसलिए अमर इज टू एंथनी का एफिशिएंसी का रेशियो भी यही होगा, 108 इज टू 180। इसको अब सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं, तो क्या आएगा, ये 12 से काटेंगे तो आएगा 9 इज टू 15, फिर से काट देते हैं तो ये आएगा 3:5। अब हमने पहले पढ़ा था कि एफिशिएंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इसीलिए अब हमारा टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, 5:3। अब हमसे पूछा क्या है कि हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द वर्क इफ़ दे वर्क टुगेदर, और हमें एक ही हिंट दे रखा है कि अमर 24 डेज ज़्यादा लेता है एंथनी से। तो इनके टाइम का रेशो देखो, यहाँ पे 2 यूनिट्स का डिफरेंस है। अब यही 2 यूनिट्स 24 डेज के इक्वल होंगे, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 12 डेज। इसलिए अब इनके अलोन टाइम्स कितने आ जाएंगे, अमर एंथनी, हम अपने टेबल मेथड से बनाएंगे। यहाँ क्या लिखते थे हम, टी अलोन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5:3 था, इंटू 12 कर दूँ तो ये आ जाएगा 60 और नीचे आ जाएगा 36। हमें निकालना है इनका टुगेदर वाला टाइम। तो हम यहाँ मान लेते हैं वर्क को, यहाँ का एलसीएम, लेट वर्क टोटल क्या मानूँ मैं, इसको 180 मान लेते हैं, ठीक है। और हमें वैसे भी एफिशिएंसी का रेशो गिवन था, तो ये करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं ऐसे ही लिख देती हूँ 3 और 5। अब एफिशिएंसी क्या होती है, एडिटिव, तो यहाँ ऐड करके लिख देते थे। अब इनका टुगेदर टाइम कैसे आएगा, 180/8, कितना आ जाएगा, ये 4 से काट देते हैं, 22.5 डेज। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, P, Q and R can complete a project worth rupees 3,20,000 in 8 days, 24 days and 72 days respectively. All three begin the work together, but P works at reduced efficiency on the first day due to illness. After that, P does not continue. While Q and R complete the remaining work together, in the end, R receives rupees 76,000 as his share. What percentage of his usual efficiency did P work at on the first day? तो चलो एक बार पहले ना इसका टेबल बना लेते हैं, P, Q और R। यहाँ हम T अलोन लिखते हैं, कितना है इनका, 8, 24 और 72। लेट करेंगे वर्क टोटल को, 72 ही कर लूँ इनका एलसीएम, तो एफिशिएंसी आ जाएगी 9, 3 और 1, और यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है। अब हमारा वर्क टोटल हमने ये लेट किया है,
यही वर्क टोटल 3,20,000 के इक्वल होगा। तो 72 यूनिट्स से 3,20,000 होगा। तो एक यूनिट पे हमें कितने रुपए मिले होंगे एक यूनिट वर्क करने पे? पर हमें यहाँ पे रुपीज़ में गिवन है इंफॉर्मेशन, तो मैं चाहूँगी कि मैं ये रुपीज़ वाले पार्ट पे 1 रखूँ ताकि मैं यहाँ यूनिटरी मेथड लगा सकूँ। ठीक है, तो मैं इससे अच्छा 1 रुपी कब मिलेगा हमें, कितना वर्क करने पे, 72/3,20,000 लिख दूँ। अब आर ने कितना वर्क किया ये हम निकाल सकते हैं, क्योंकि उससे कितने मिले थे, ₹76,000। तो 72/33 लाख इंटू 76,000। ये आ जाएगा 17.1 यूनिट्स का वर्क किया होगा आर ने। ठीक है, अब ऑब्जर्व करो इस टेबल में आर और क्यू को। आर की जो एफिशिएंसी थी क्यू की कितनी थी, उसकी 3 टाइम्स। तो यहाँ भी वो कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो क्यू ने कितना वर्क किया होगा, तो मतलब क्यू ने भी 17.1 इंटू 3 टाइम्स वर्क किया होगा। कितना हो जाएगा वो, 51.3 यूनिट्स। अब देखो हमें क्वेश्चन में ये बोला था कि P ने सिर्फ एक दिन काम किया, P क्यू आर ने टुगेदर एक दिन काम किया है और P ने उसमें सिर्फ उसी दिन काम किया और उसकी एफिशिएंसी जो थी वो लेस देन 9 थी उस दिन। तो हमें बताना है कि कितनी कम थी, है ना। तो अब देख लेते हैं हम पे कितना बचा है वर्क, वही P ने किया होगा। तो 17.1 प्लस 51.3 कितना आ जाएगा ये, 68.4 यूनिट्स क्यू एंड आर ने वर्क किया है। तो 72 माइनस 68.4 कितना आएगा, 3.6। ये किसने किया है, P ने किया है। और P की एफिशिएंसी अब हमें निकालनी है कि कितनी कम थी। तो अब P ने एक दिन में 3.6 यूनिट से काम करा है और एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, पर डे कितना काम किया। तो यही अब P की न्यू एफिशिएंसी थी जिस पे उसने काम किया। तो मान लेते हैं 3.6 इज x% ऑफ 9 जो उसकी थी ओरिजिनल एफिशिएंसी। तो अब इसे कैलकुलेट करते हैं। x इज इक्वल्स टू 40%, ये हमारा आंसर है, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। While working individually, Raja takes 5 more days than Kumar to complete a job. Initially, both Raja and Kumar begin the work together, but Kumar leaves after working for some time. After that, Raja alone finishes the remaining work in 5 days. If Raja completes 60% of the total work, in how many days can Kumar complete the entire work on his own? तो यहाँ पे देखो हमें गिवन क्या है, R और K हैं। हमें दिया है कि R को K से 5 मोर डेज लग रहे हैं, तो मैं लेट कर लेती हूँ K को लगते हैं T डेज। तो R को कितने लगेंगे, T प्लस 5 डेज। अब ये हमारा टेबल मेथड है, मैं ऊपर वर्क टोटल लेट करूँगी, इसका LCM क्या होगा, T इंटू टी प्लस 5। अब इसकी एफिशिएंसी भी निकल जाएगी फिर डिवाइड करके, क्यों, क्योंकि वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो चलो एफिशिएंसी आर की आ गई टी, के की आ गई टी प्लस 5। अब हम एक इक्वेशन बनाते, देखो इनकी टोटल आ जाएगी 2t प्लस 5 एफिशिएंसी। देखो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि इन दोनों ने साथ में कितने दिन काम करे, ठीक है, उनको मैं एक्स डेज लेट कर लूँ, वर्कड टुगेदर इक्वल्स टू एक्स डेज। तो x इंटू 2t प्लस 5
प्लस क्योंकि राजा ने अलोन 5 दिन में काम करा तो 5 इंटू राजा की एफिशिएंसी टी इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना है हमारा टी इंटू टी प्लस 5। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे हमें गिवन है कि राजा ने 60% ऑफ द टोटल वर्क कंप्लीट करा, तो हम इसकी भी एक इक्वेशन बना लेते हैं। राजा ने कितने दिन काम करा x प्लस 5 और इसकी एफिशिएंसी कितनी थी t, और यही किसके इक्वल है 60% ऑफ टोटल वर्क। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन से हम क्या डिसाइफर कर सकते हैं कि k ने 40% काम किया होगा, तो एक उसकी भी इक्वेशन बना लेते हैं। k ने बस x डेज काम करा था इंटू टी प्लस 5 इज इक्वल टू 40/100 इंटू टी प्लस 5। ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन 3। अब हम पे 3 इक्वेशंस हैं और 2 वेरिएबल्स हैं। ऑब्वियसली क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, पर हम कौन सी इक्वेशंस यूज़ करेंगे, हम 2 और 3 को यूज़ करके देखते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस 5 इंटू टी इज इक्वल्स टू 60% ऑफ t इंटू टी प्लस 5। तो ये t से t कट गया, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 60/100 इंटू टी प्लस 5। इसको खोल देते हैं, सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा, ये x इज इक्वल्स टू 60/100 t माइनस 2। अब इक्वेशन 3 देखते हैं। इक्वेशन 3 क्या है, x इंटू टी प्लस 5 इज इक्वल्स टू 40/100 इंटू टी प्लस 5। तो सीधा सीधा t प्लस 5 से t प्लस 5 काट दो, ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 40/100 t। इसको मान लेते हैं 4। अब हम 4 को कहाँ डालेंगे, इक्वेशन 2 में, ठीक है। पुटिंग 4 इन 2, ये क्या आएगा 40/100 t इज इक्वल्स टू 60/100 t माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20/100 t इज इक्वल्स टू 2। तो t विल बी इक्वल टू 10। और हमें निकालना क्या था, इन हाउ मेनी डेज कैन कुमार कंप्लीट द एंटायर वर्क ऑन हिज ओन, जो था t, और हमारे पे t ही आ गया, तो आंसर है ऑप्शन ए 10 डेज। आई होप आप लोग को अभी तक सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं और अच्छे लग रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, a task involving shifting heavy machinery was scheduled to be completed in 50 days. On the first day, only one male worker was working. A woman joined him on the second day. Another male worker joined on the third day, and one more woman joined on the fourth day. This pattern continued up to the 40th day, and the work was finished exactly on time. It is given that 3 women together can do the same amount of work as 2 men. In how many days will 30 women alone complete the entire work? तो हमें मैन और वुमेन की एफिशिएंसी गिवन है ना, ये मतलब अगर मैं मान लूँ वुमेन की एफिशिएंसी है W और मैन की एफिशिएंसी है M, तो मतलब 3W इज इक्वल्स टू 2M। तो W/2 इक्वल्स टू M/3। ये क्या आ गया हमारा एफिशिएंसी का रेशो। अब हमें गिवन क्या है कि 50 डेज में एक काम ख़त्म करना है ना, और 40 डेज तक ऐसे ऐड होते जाएंगे। मतलब पहला दिन मैन था, ये फर्स्ट डे है, सेकेंड डे मैन वुमन, थर्ड डे मैन वुमन मैन, फोर्थ डे मैन वुमन मैन और एक और वुमन आ जाएगी, फिर फिफ्थ डे मैन वुमन और एक और मैन आ जाएगा। ऐसे ही हमारा 6th डे भी होगा, और ऐसे चलता जाएगा कब तक,
40th डे तक ये चलेगा और 50 डेज तक ये कंटिन्यू होगा फिर। ओके, अब हमें एफिशिएंसी दे दी है तो हम यहाँ पे एफिशिएंसी लिख देते हैं मैन वुमन की जगह। तो यहाँ कितना वर्क डन होगा फर्स्ट डे पे 3, यहाँ कितना होगा 5, यहाँ कितना होगा 8, यहाँ होगा 10, यहाँ होगा 13 और यहाँ कितना हो जाएगा 15। अब आप ऑब्जर्व करो, क्या यहाँ पे ये एक एपी बन रही है 5 की और ये भी एपी बन रही है 5 की। आप कहोगे सारे ही क्यों नहीं, क्योंकि देखो 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है, 5 और 8 में 3 का है, तो ये सीधा तो एपी नहीं है। तो जो मैंने अलग अलग कलर से मार्क करे वो एपी है। अब हमें टोटल वर्क हम इससे डिटरमाइन कर पाएंगे एपी की वजह से, ठीक है। तो ये ब्लू वाली एपी जिसमें 3 फर्स्ट टर्म है, कितनी टर्म्स होंगी 40 तक 20, और ये पिंक वाली की भी 20। तो आओ इनका सम निकाल लेते हैं। तो ये ब्लू वाली का ब्लू से ही निकालते हैं। 20/2 ट्वाइस ए होता है ना, तो 3 × 2 प्लस 19 n-1 इंटू डी मतलब 5 था, कितना आएगा ये 10, ये आ जाएगा 6 प्लस 95, तो ये क्या आएगा 95 + 6 101 1010। अब दूसरी एपी का भी निकाल लेते हैं। 20/2 उसकी फर्स्ट टर्म क्या है 5, तो 5 × 2 प्लस 19 × 5 क्या आ जाएगा 10 × 10 प्लस 95 105, तो ये आ जाएगा 1050। तो मतलब 40th डे तक इनका टोटल काम हुआ होगा, क्या होगा वो 1010 प्लस 1050, ये क्या है वर्क टोटल 40th डे तक कितना है ये 2060। अब 40th डे से 50th डे तक मतलब कि 40 से 50 तक जितने यहाँ पे लोग थे उतने ही काम करेंगे 50 तक। वो कितने दिन होंगे, क्योंकि 40 तक तो हमने यहाँ काउंट कर लिया, तो 41 से होगा, तो मतलब 10 डेज। अब हमें लेकिन इस 40 की लास्ट टर्म निकालनी होगी जो पिंक वाली एपी थी, तो लास्ट टर्म निकाल लेते हैं। हमें फॉर्मूला आता है, क्या होगी लास्ट टर्म 5 प्लस 19 × 5, ये होगी हमारी A40 है ना, तो ये क्या आ जाएगा 5 प्लस 95 क्या आएगी वो 100। तो हमें 40th डे पे 100 का वर्क डन हो रहा था, तो ये 10 दिन भी 100 का ही वर्क डन होगा, तो इसको लिख देते हैं। मतलब 2060 जो 40th डे तक काम हुआ था प्लस 1000 जो 41st से 50th डे तक होगा, तो हमारा वर्क टोटल कितना आ गया 3060। अब हमें पूछा क्या है कि 30 वुमेन इस काम को कितने दिन में कर देंगी। तो हमें इक्वेशन याद है हमारी, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब यहाँ वर्क की जगह हम 3060 लिख दें, एफिशिएंसी में 30 × 2 लिख दूँ इंटू टी। अब हमें टी ही निकालना है, तो यहाँ से ये कट हो जाएगा 102 और ये 51। तो इन 51 डेज वुमेन ये वर्क ख़त्म कर देंगी, तो यही हमारा होगा आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, A can complete a piece of work in 20% less time than B. Together, they finish the work in 26 days, such that A completes 2/3 of the work and the remaining 1/3 is done by B. In how many days would the work be completed if A and B worked on alternate days, starting with B on the first day and A on the second day?
हमें गिवन क्या है कि ए और बी इनका लेस टाइम मतलब टाइम का रेशो गिवन है। तो मान लेते हैं बी 100 डेज में कोई काम करता है तो ए 80 डेज में करता होगा। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो 5 और 4 आएगा। ये क्या है? टाइम का रेशो। तो इससे हमें एफिशिएंसी का रेशो भी मिल जाएगा क्योंकि एफिशिएंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो एफिशिएंसी का क्या रेशो होगा? 5:4। अब हमें क्या गिवन है? दे फिनिश द वर्क इन 26 days सच दैट ए कंप्लीट्स 2/3 ऑफ द वर्क एंड द रिमेनिंग 1/3 इज डन बाय बी। हमें ये नहीं कहा है कि उन दोनों ने 26 डेज में साथ में काम करके वर्क फिनिश करा है। हमें कहा है कि ए ने पहले 2/3 ऑफ द वर्क खत्म करा है, फिर बी ने 1/3 वर्क करा है। अब हमें नहीं पता कितने दिन ए ने काम करा है, तो मान लो ए ने x डेज काम किया होगा तो बी ने 26 माइनस x डेज काम किया होगा। तो इससे हमारे पे एक इक्वेशन आ जाएगी। किसकी इक्वेशन आएगी? वर्क टोटल की। तो 5x प्लस 4 इंटू 26 माइनस x इज इक्वल्स टू वर्क टोटल। ये है इक्वेशन नंबर 1। अब हमें ये भी गिवन है कि ए ने जितना काम किया वो 2/3 था टोटल वर्क के। तो 5x इज इक्वल्स टू WT इंटू 2/3। ये है इक्वेशन 2। फिर हमें ये भी गिवन है कि जो B ने काम किया है वो 1/3 था। 4 इंटू 26 माइनस x इज इक्वल्स टू WT इंटू 1/3। ये है थर्ड इक्वेशन। तो इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई करते हैं। 5x प्लस 26 इंटू 4 माइनस 4x इज इक्वल्स टू वर्क टोटल। ये आ जाएगा x प्लस 104 इज इक्वल्स टू वर्क टोटल। अब हम इसको पुट इन 2 कर दो या 3 में डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 5x इज इक्वल्स टू 2/3 वर्क टोटल की जगह x प्लस 104। तो ये आ जाएगा 15x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 208। तो ये आएगा 13x इज इक्वल्स टू 208। तो 13 काट दो, ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 16। मतलब ए ने 16 डेज काम किया है और बी ने 10 डेज काम किया है। हमें बताना क्या है? ए एंड बी अगर ऑल्टरनेट डेज पे काम करें, स्टार्टिंग विद बी ऑन द फर्स्ट डे एंड ए ऑन द सेकेंड डे, कितने दिन में काम ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम पे वर्क टोटल आ सकता है ना, तो सीधा सीधा वर्क टोटल निकाल देते हैं। तो वर्क टोटल इज इक्वल्स टू x प्लस 104। x आ गया 16। तो टोटल वर्क कितना हुआ? 120। अब हमें क्या बोला है? ए और बी को अल्टरनेट डेज काम कराना है। स्टार्टिंग किस पे रखनी है? बी ऑन द फर्स्ट डे। मतलब बी आएगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी आएगा, फिर ए काम करेगा। तो ये जो 2 दिन ऐसे ही चलेगा। ये 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? बी की एफिशिएंसी कितनी थी? देखो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4 और ए की कितनी है? 5। तो मतलब 4 और 5 2 दिन में 9 काम होगा। 2 डेज में 9 काम, है ना। अब ऐसे में कितने पेयर्स बना सकती हूँ? 120 से पहले तो 9 इंटू 13 कितना होगा? 117। ठीक है, मतलब जब 13th पेयर किसका? बी ए का, यहाँ तक होगा 117 काम। इसके बाद कितना बचेगा? 3 यूनिट का काम। वो कौन करेगा? बी करेगा, क्योंकि बी आएगा इसके बाद। पर क्या याद रखना है हमें? हमने जो ये 13 देखे हैं ग्रुप्स, ये कितने डेज होंगे इसको 13 नहीं समझना। ये कितने डेज हैं? ये होंगे 26 डेज। तो भी 1 डे में कितना काम करता है? यही होती है ना एफिशिएंसी, 4 यूनिट्स। वो 1 यूनिट काम कब करेगा?
1/4 डे में, तो मतलब 3 यूनिट काम कब करेगा? 3/4 डेज में। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 26 3/4 डेज। यही है हमारा आंसर। तो हमारे क्वेश्चंस इसके साथ ख़त्म होते हैं। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, हम रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।